कक्षा 10 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके 21 फरवरी को जो विज्ञान का पेपर होगा उसके लिए मैंने आपके जो 2010 से लगा के 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आपके सप्लीमेंट्री के हो या मेन पेपर हो, डम एंड डिफ वाले हो, सारे पेपर मैंने आपके जो अपलोड करने के लिए आपको कहा था। उनकी जो मैं आपको PYQ का जो सीरीज़ है उसका मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख लेना। ये इसका सेकंड पार्ट है। कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि इसका सेकंड पार्ट भी लेके आओ, तो वो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, लगभग 1 घंटा और लगभग वो जो 20 मिनट के आसपास का वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लेना। आपके जो छोटे छोटे प्रश्न आएंगे पेपर में, आपके 18 MCQ, आपके 6 रिक्त स्थान और आपके 12 वन लाइनर, ये आपकी टोटल 36 नंबर का आपके जो मैटर है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर होने वाला है। इसके लिए आपको जो इसका पहला पार्ट है वो भी देखना है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप के ऊपर जो आपने 101 प्रश्नों का टेस्ट दिया होगा, नहीं दिया तो दे देना। और 35 प्रश्नों के मैंने 8 टेस्ट आपके लिए और बना रखे हैं जो आपको अपने ऐप के ऊपर ही मिलेंगे और उसकी लिंक आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। तो आप अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके रखें, टेस्ट ज़रूर देना है। हूबहू प्रश्न आपके जो पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपके हिंदी में हूबहू आपके प्रश्न आए थे वैसे। आइए इसको हम शुरू करते हैं वीडियो को, और इसके जो PYQ जो पुराने पेपर हैं उनको हम इसमें देखते हैं। हिंदी में काफ़ी क्वेश्चन आपके जो पुराने पेपर में से आए थे, सामाजिक में भी, तो विज्ञान में तो और अधिक आपके जो पुराने पेपर से हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है कि एक समीकरण देखिए आपको, इसमें आपको जो संतुलित समीकरण में आपको जो हाइड्रोजन है इसका आपको गुणांक बताना है। तो पहले तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित करने के लिए इसमें फेरस के 3 अणु तो यहाँ पे 3 करेंगे और इसमें आपके ऑक्सीजन के 4 अणु तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। तो इधर आपके जो हाइड्रोजन के 8 हो जाएंगे, तो आपको 4 यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो अब आपका ये जो संतुलित समीकरण हो चुका है। तो हाइड्रोजन का गुणांक कितना है, तो हाइड्रोजन का गुणांक कितना हुआ, 4 हुआ। तो इसका जो आंसर आपकी कितना हो जाएगा, 4। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में आपके जो इसमें टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। आपको पता है इमली में जो अम्ल है वो टार्ट्रिक अम्ल है, याद कर लेना। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल ये जो पाया जाता है आपके चींटी के डंक में और नेटल के डंक में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होती है। और आप सभी को पता ही होगा कि 1 ग्राम सोने से लगभग है जो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लेड विद्युत का कुचालक होता है और मरकरी भी विद्युत की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है। लेकिन ये जो मरकरी है इसको पारा कहते हैं, और पारा जो है वो विद्युत ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम जो होता है वो आपका, इसको हम Na से लिखते हैं और इसको हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम और एक और आपका लिथियम, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। और सोडियम को मिट्टी के तेल में यानी कि केरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो आपको प्रक्रियात्मक समूह बताना है। पिछले वीडियो में भी आया था क्वेश्चन, उसमें एल्डिहाइड और आपके जो कार्बोक्सिलिक दोनों का आया था। इसमें वापस एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है वो आपका COOH होता है। तो COOH आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो CHO ये आपका एल्डिहाइड का है। ये किसका है, ये एल्डिहाइड का है, ये एल्डिहाइड का हो जाएगा। और ये CO है आपका, ये कीटोन का हो जाएगा। और ये जो OH है आपका एल्कोहल का होता है। जैसे एथेनॉल में OH आता है तो ये एल्कोहल में आता है। और पिछले वीडियो में अपने पेपर में जो पोषण का देख लिया था, उत्सर्जन का देख लिया था और परिसंचरण का देख लिया था, वृक्क का, आहार नाल का और एक आपके जो हृदय का। बचा हुआ था आपके फुफ्फुस का। तो फुफ्फुस का आपके इस वीडियो में आ चुका है। तो फुफ्फुस जो किसका भाग होता है, तो फुफ्फुस जो होता है, फेफड़े होते हैं, लंग्स जो होते हैं, ये आपके जो श्वसन तंत्र के हिस्से में होता है। तो इसका उत्तर हम श्वसन तंत्र करेंगे। अगला जो प्रश्न आपका है कि पायरुवेट का विखंडन कौन से कोशिकांग में होता है, तो पायरुवेट का विखंडन ये जो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो इसका आंसर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का जो पावर हाउस भी कहते हैं। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का जो काम करती हैं, उपापचय का जो नियमन करती हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये जो आपके मेटाबॉलिज्म को जो रेगुलेट करती हैं, ये आपके थायराइड ग्रंथि होती है। और केवल वृद्धि के लिए पूछे तो फिर हम पीयूष ग्रंथि करेंगे, इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन है, लेकिन उपापचय का जो नियमन है वो आपकी थायराइड ग्रंथि करती है। आयोडीन का जो इसमें मात्रा है वो ज़रूरत पड़ती है। अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनलिन आपातकालीन हार्मोन
रास्ते में सैर आ जाए तो आपातकाल के समय यही एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं। ये मटर के दाने की जैसी होती है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के पास में होती है और ये पिट्यूटरी हार्मोन स्रावित करती हैं। इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मुकुलन के द्वारा, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, मुकुलन वाला भी आपके जो अलैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा वो हाइड्रा में होता है और एक इसका एक और साथी है यीस्ट, इन दोनों में आपके मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में आपके बहुविखंडात्मक आ जाएगा और लेशमानिया में और आपके जो अमीबा में है आपका द्विखंडन पाया जाता है। खंडन या द्विखंडन दोनों आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रभावी लक्षणों का सही विकल्प कौन सा है। तो लंबे और गोल बीज जो है वो आपके प्रभावी लक्षणों का लक्षण है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं। पहले यहाँ पे 3 मीटर था और अब आपके 5 कर दिया, तो 3 का उत्तर 6 आया था, तो 5 का उत्तर कितना हो जाएगा आपके 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन ये अगर 5 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है, 5 मीटर दूर खड़ा है, इधर भी इसका प्रतिबिंब 5 मीटर दूर ही बनेगा। ये अगर 1 मीटर दर्पण की ओर आता है तो ये 4 मीटर पे खड़ा रहेगा, तो इधर भी 4 आ जाएगा, तो फिर इसकी दूरी 4 और 4 8 हो जाएगी। दूर जाएगा तो 1 मीटर और बढ़ जाएगी, दोनों तरफ आपको बढ़ानी। सेम क्वेश्चन आपके पहले भी आए हुए हैं। अब प्रकाश के अपवर्तन की घटना में साइन आई सी है और साइन आर डी है, तो अपवर्तनांक क्या होगा, तो ये स्नेल का नियम है आपके साइन आई और बटे में आपके क्या आता है साइन आर। तो आई को हम इसमें सी लिख रहे हैं और साइन आर को हम डी लिख रहे हैं, तो म्यू का मतलब कितना हो जाएगा सी बटा डी हो जाएगा। सी बटा डी आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट है इनमें से जो किस जो रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो अधिकतम होती हैं। तो तरंग दैर्ध्य जो अधिकतम होती हैं वो लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य वो अधिकतम होती हैं। तो इसका उत्तर हम करेंगे जो लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य वो अधिकतम होती है। इसी कारण से जो खतरे का जो निशान है वो लाल रंग से बनाया जाता है, ताकि इसका जो विचलन है वो कम हो, इसका जो प्रकीर्णन बिखराव कम होता है और ये जल्दी दिख जाता है। और सबसे अधिक जो विचलन होता है वो इसमें बैंगनी का होता है, इसका तरंग दैर्ध्य कम होती है। त्रिभुजाकार में आपको जो विचलन कोण है बताना है कि इसमें जो विचलन कोण है वो क्या है। तो विचलन कोण आपका जो ये वाई इसका जो विचलन कोण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके घरेलू विद्युत परिपथ में जो उपकरण लगे होते हैं किस क्रम में जोड़ते हैं। तो घर में जो विद्युत उपकरण को जोड़ा जाता है वो आपके जो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका उत्तर हम क्या करेंगे समांतर क्रम कर देंगे। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है या फिर बाएं हाथ का जो नियम है, इस फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए कौन सा जो कथन सही है वो आपको बताना है। तो फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो ये कहता है कि अगर इसमें आपका जो मध्यमा अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को तीनों को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएं, परपेंडिकुलर हो जाए, तो तर्जनी अंगुली जो है वो आपके जो इसमें विद्युत धारा की दिशा, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र और आपके जो चालक की जो गति की दिशा है वो अंगूठा दर्शाता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी तीनों सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। रिक्त स्थानों की पूर्ति में आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पहले थोड़ा सा इसमें सोच लेना है कि इसका जो आंसर हम भर रहे हैं वो सही है या गलत है, फिर आपको जो करेक्ट भरना है, क्योंकि ऑप्शन आपके सामने नहीं होंगे। ऊपर के प्रश्नों में तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, रिक्त स्थान में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जल का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो एनोड पर जो गैस मुक्त होती है वो ऑक्सीजन होती है। एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन जो गैस है वो मुक्त होती है। लेकिन जो कैथोड है उस कैथोड के ऊपर आपके जिसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। HNO3 के वियोजन से ऋणायन का जो रासायनिक सूत्र बताना है। तो HNO3 में जो आपका धनायन है वो आपका H धनायन हो जाएगा और NO3 जो आपका ऋणायन होता है, तो आपका NO3 है वो ऋणायन हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे NO3 ऋणायन करेंगे। कार्बन ये CH4 मेथेन में जो सहसंयोजक आबंध कितने हैं, तो ये आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं। जो कार्बन है इसके 4 इसमें आपके हाइड्रोजन लगेंगे। तो कितने इसमें जो बंध बने हुए, एक, ठीक है, इसमें बंध की जो संख्या आप डायरेक्ट बता सकते हैं 1 2 3 और 4। तो इसका जो उत्तर वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो क्षुद्रांत होती हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, इसमें जो अनेक जो आपके फिंगर जो आपकी जैसे जो प्रोजेक्शन होता है प्रवृत्त होते हैं, इसको क्या कहते हैं। तो उसको हम कहते हैं यहाँ पे दीर्घ रोम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको दीर्घ रोम इनको कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके जंतुओं में नियंत्रण तथा समन्वय रिक्त स्थान तथा पेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तो इसमें हम लिखेंगे नियंत्रण और समन्वय जो है, एक तो पैसिव ऊतक के द्वारा तथा दूसरा आपके तंत्रिका ऊतक के द्वारा। तो नर्वस और मस्कुलर जो आपके टिश्यू होते हैं तो इसमें हम तंत्रिका लिखेंगे। तो तंत्रिका तथा पैसिव ऊतक के द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का जो मान है वो आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो उपयोगी लेंस है, देखो दीर्घ दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल है, निकट के लिए आपको अवतल कॉनकेव याद करना है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, कॉनकेव, या हिंदी में आप लिखेंगे तो इसको अवतल लेंस लिखेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है कि कांसा में जो तांबा के साथ है जो कौन सी जो धातु होती हैं, तो 3 होती हैं। कांसा में कौन सी होती हैं, 3 होती है, याद कर लेना। इसमें आपको पीतल का तो याद हो गई, इसके साथ ही आपको जो कांसा है उसको भी और सोल्डर वाले का भी याद कर लेना। कांसा और सोल्डर दोनों याद कर लेना। तो कॉपर जो है उसमें आपके लगभग इसमें पाई जाती है। इसके अलावा दूसरी जो धातु होती है वो टीन होती हैं। क्या होती हैं, टीन होती हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, एसएन से लिखते हैं। पोटेशियम, इसके अलावा जिंक और लेड, इसमें से क्षारीय धातु का नाम बताना है। तो इसमें से जो पोटेशियम है वो आपका क्षारीय धातु होता है, जिसको हम के से लिखते हैं। इसका उत्तर हम क्या करेंगे, पोटेशियम कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कि ये CH3 CH2 CH2 और 1 ब्रोमीन, तो इसमें आपका जो IUPAC नाम इसका बताना है, इसका नाम क्या है। तो ये जो आपका लग रहा है ये ब्रोमीन, जो कहाँ लग रहा है, ये फर्स्ट पे लग रहा है, तो 1 ब्रोमो हो जाएगा और 1 2 3 कार्बन इसमें, तो मेथ एथ और प्रोप हो जाए तो 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये इसका जो सूत्र नाम होता है। 3 कोष्ठी हृदय कौन से जंतु में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप यानी कि जैसे कि आपके जो मेंढक हो जाएगा, इसके अलावा जो जो रेप्टिलिया है, उभयचर हैं, मेंढक हैं, और इसके अलावा जो सरीसृप हैं जो रेंग कर चलते हैं, इसमें जो आपके देखने को मिलता है। तो रेप्टिलिया और एम्फीबिया, इन जंतुओं में आपको जो ये 3 कोष्ठीय हृदय देखने को मिलता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एक तो उभयचर लिखना, उभयचर। एम्फीबिया जो होता है उभयचर होता है, उभयचर, जिसमें आपका जो मेंढक आ जाएगा। और जो अधिकांश जो सरीसृप रेप्टिलिया है, इसमें सांप वगैरह, ये मगरमच्छ वगैरह ये आते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सरीसृप लिख लेंगे। ये दोनों ही आप जो हिंदी में लिखे तो ये लिखेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे तो आप जो एम्फीबिया और आपका जो रेप्टिलिया लिख लेना। रस संवेदी ग्राही से क्या ज्ञात होता है, तो इससे हमको स्वाद का पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, किसका पता चलता है, इसका हमें टेस्ट का जो पता है वो हमें चलता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि 2 वायरस जनित जो संक्रामक रोग है, 2 वायरस जनित जो संक्रामक रोग हैं, इनका आपको नाम बताना है। तो वायरस तो आप इसमें देखेंगे तो कई सारे जो रोग हैं वो वायरस के कारण फैलते, जैसे पोलियो है, खसरा है, ये वायरस जनित रोग है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो पोलियो का नाम लिखेंगे, पोलिया, दूसरा आपके क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा, पोलिया और खसरा। मेंडल के जो लक्षणों की वंशागति का प्रयोग है, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों की जो लंब पौधों का जो अनुपात या प्रतिशत वो कितना है, तो वो आपके 100% हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण की आपको कोई भी जो 2 उपयोग बताना है। तो अवतल दर्पण एक तो आपके सेविंग दर्पण के रूप में, ठीक है, जो दाढ़ी बनाने के कांच होते हैं वहाँ पर काम लेते हैं, दंत चिकित्सा काम में लेते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वहाँ पे काम में आता है। तो और भी कई जगह पर आप लिख सकते हैं, सौर बत्ती में इसको काम में लिया जाता है। वो वाहनों की जो हेडलाइट में, टॉर्च में, सर्च लाइट में परावर्तक के रूप में इसको काम में लिया जाता है। प्रकाश का विक्षेपण किसको कहते हैं, तो विक्षेपण जो है वो डिस्प्रेशन, ठीक है। तो लाइट का डिप्रेशन क्या होता है, तो प्रकाश को जब है जो प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश जो सफ़ेद प्रकाश अपने घटक 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको इससे एक पट्टी प्राप्त होती है कलर की, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये जो 7 रंगों में बंटने की जो प्रक्रिया है, घटना है, इसको विक्षेपण कहा जाता है। UNEP का जो आपको जो पूरा नाम लिखना है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका उत्तर रहेगा। तो इसमें हम हिंदी में क्या लिखेंगे, यू का यूनाइटेड हो जाएगा संयुक्त, एन का नेशन हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र, और ई का आपके पर्यावरण हो जाएगा एनवायरनमेंट, और पी का प्रोग्राम हो जाएगा कार्यक्रम। फिर आपके अगले जो प्रश्न है, इसमें आपको जो इस एक्स यौगिक का नाम बताना है, जो सोडियम कार्बोनेट HCl और मिलकर अभिक्रिया करेंगे तो ये एक तो X बनेगा और एक H2 और
कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये जो एक्स है इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एक्स है इसका जो नाम है वो एक लवण हो जाएगा, क्योंकि ये क्षार है और ये वाला आपके अम्ल है, तो ये लवण हो जाएगा NaCl, Na और यहाँ से Cl, बाकी H2O यहाँ से आ जाएगा और एक CO2 बचेगा, तो ये NaCl हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl नाम तो हो जाएगा, रासायनिक नाम तो सोडियम क्लोराइड और सूत्र हो जाएगा NaCl। फिर आपको जो एल्यूमिनियम का जो धातु पर भाप की क्रिया का हाइड्रोजन गैस बनती है, इसको चित्र के द्वारा समझाना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य सूत्र है CnH2n, तो इसमें n बराबर 2 लिखेंगे, तो इससे कौन सा यौगिक प्राप्त होगा उसका नाम आपको लिखना है। तो n की जगह पे 2 लिखेंगे तो C2H2 × 2, ये क्या हो जाएगा आपका, ये C2H4 हो जाएगा, जो कि किसका है, ये एल्कीन है। ये क्या है, एल्कीन है, तो ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा एल्कीन का फॉर्मूला। ये किसका सूत्र है, ये कार्बन कितने हैं, 2 है, तो मैथ एथ हो जाएगा, तो मैथ एथ है तो फिर आप ये एथिन हो जाएगा। एल्कीन है तो ये इन आएगा तो एथिन हो जाएगा, मैथ एथ, तो ये किसका सूत्र है, ये एथिन का फॉर्मूला है। ठीक है, नाम तो ये एथिन और सूत्र हो जाएगा C2H4। अगला प्रश्न आपका ये है कि नाइट्रोजन अणु का जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आपको समझाना है। ठीक है, और गर्भ निरोधक युक्तियाँ उनके अपनाने का कारण समझाना है, और इनकी जो नाम है वो भी आपको याद रखना है। 3 गर्भ निरोधक युक्तियाँ, कॉपर्टी, निरोध और आपकी जो गर्भ निरोधक गोलियाँ, तो ये नाम आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका ये है जिसमें आपको जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले आप इनका जो श्रेणी क्रम वाला है इसका ज्ञात करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 ये 8 हो जाएगा, तो इसका जो ओम आएगा वो आपके 8 ओम आएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 ओम आ जाएगा। फिर इन समांतर वाले का वापस करेंगे तो 8 और 8 का ये वापस 4 ही आएगा, ये 1/8 + 1/8 करेंगे तो ये आपका जो 2/8 हो जाएगा, जो कितना होगा 1/4 होगा। तो इक्विवेलेंट आपका जो रेजिस्टेंस है, तुल्य प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा इन दोनों का, वो इसका उल्टा हो जाएगा, तो 4 ओम हो जाएगा। तो वापस यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इन दोनों का वो एक 4 ओम ही आएगा, तो 4 ओम ये और 4 ओम ये, टोटल इन दोनों के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपके R1 + R2 होगा, जो कि कितना आएगा आपके 4 + 4 आएगा, जो 8 ओम होगा। अगला प्रश्न आपका जो दे रखा है वो एक न्यूमेरिकल है, जो कि विद्युत वाला चैप्टर का है। तो विद्युत बल 220 वोल्ट का जो जनित्र है उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपको जो क्या करना है, एक बल्ब 1 एम्पीयर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की जो शक्ति वो आपको ज्ञात करनी है। तो शक्ति क्या होती है, P बराबर होता है आपका V × A। ठीक है, P बराबर क्या होता है, V × A हो जाएगा, P बराबर V × या I कर देंगे, इसमें धारा है, तो वोल्ट कितना आपके 220 है, वोल्ट है आपके 220, और इसमें आपके जो धारा है वो आपके 1 एम्पीयर है, 220 × 1 करेंगे तो 220 जो आपका वोल्ट है वो इसका जो वोल्ट है वो किस में बदल जाएगा, वाट में बदल जाएगा। तो 220 जो वाट है वो आपका इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके छड़ चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का नामांकित चित्र बनाना है। किसी धारावाही जो वृत्ताकार पास का जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा उनका चित्र बनाना है। और जैव और अजैव ये जो आपके दो घटक के उदाहरण आपको इसमें लिखना है। तो जैव घटक में जिनमें जो जीव होता है वो लिख सकते हैं, पेड़ पौधे लिख सकते हैं, जंतु मानव, ये इसमें आप लिखेंगे। और अजैव में नदियाँ वगैरह इन सभी का नाम लिख सकते हैं जिनमें जीव नहीं होता है। तो जैव और अजैव दोनों लिखना है। जैव में पेड़ पौधे, जानवर, कवक, जीवाणु आएंगे। अजैव में निर्जीव चीज़ें आएंगी, जैसे सूर्य का प्रकाश, पानी, मिट्टी, हवा, तापमान, ये सारे आते हैं। वायुमंडल में ओजोन की बनने की जो प्रक्रिया उसको समझाना है। फिर आपके अगला प्रश्न वो भी छोटा छोटा प्रश्न ही आएंगे, जैसे आपके जो दांतों का इनेमल में उपस्थित पदार्थ है इसका आपको जो रासायनिक नाम है वो बताना है। इनेमल है, इनेमल का जो आपको रासायनिक नाम बताना, तो कैल्शियम फास्फेट इसका जो रासायनिक नाम वो होता है। इनेमल का जो रासायनिक नाम यो क्या है, इनेमल है, कैल्शियम फास्फेट है, जो कि शरीर का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है। याद कर लेना, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ आपके ये होता है। इसका सूत्र होता है, सूत्र तो नहीं दे रखा आपके, लेकिन नाम दे रखा है। तो कैल्शियम फास्फेट आप इसमें लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे इसमें, कैल्शियम फास्फेट जो नाम है वो आप इसमें लिख लेना। अगला प्रश्न, अम्ल वर्षा। तो जब जो वर्षा होती है उसका pH मान 5.5 से कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहेंगे। और इसके जो अलग अलग जो इसकी इसमें कारण है वो इसमें आप बताएंगे।
दंत क्षय को तो आपको बता ही दिया, मुख का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो इनेमल का जो क्षरण है वो शुरू हो जाता है। अम्ल वर्षा में 5.6 याद रखना, 5.6 से कम होती है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब जो वायुमंडल में जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो पानी की बूंदों के साथ में जुड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय क्यों होती है। एक तो आपको ये याद करना है कि धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती हैं, ठीक है, और इसका कारण आपको उसमें लिखना है। नेक्स्ट आपके 2 पादप हार्मोन के नाम और उनके कार्य लिखना है। तो पादप हार्मोन में आप जो साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक, ऑक्सिन, ये सभी जो नाम है आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो आपके कार्य भी लिखने, एक हार्मोन उसका कार्य साथ में। सिनेप्स परिभाषा देनी है। तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। और तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन, इसके कार्यों का वर्णन करना है। इसका आपको जो चित्र भी बनाना है, ठीक है, चित्र भी बनाना है। 100% आपके जो आने के पूरे चांस हैं। अगला प्रश्न है कि लेशमानिया और अमीबा में जो जनन होता है वो किस विधि के द्वारा होता है। तो द्विखनन विधि के द्वारा होता है। इसका आपको डायग्राम बनाना है। पुष्प का जो अनुदैर्ध्य काट, इसका नामांकित चित्र बनाना है। देखो चित्र कितने पूछे जा रहे हैं। विद्युत परिपथ की परिभाषा देनी है और ओम का नियम लिखना है। ओम का जो नियम है इसमें विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच में ग्राफ खींचना है। तो ये V और I में ये ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। फिर इसके बाद में जो आपके अगला प्रश्न है वो आपको विद्युत विभवांतर की जो परिभाषा लिखनी है और कुछ जो प्रतीक है वो भी याद रखना है। जैसे बैटरी है, सेल है, तो सेलों का जो समूह होता है उसको बैटरी कहा जाता है। और एक आपको जो 1 किलोवाट आवर, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं, किलोवाट आवर, इसको 1 यूनिट कहा जाता है। और इसमें जूल की संख्या पूछे तो 3.6 × 10⁵ जूल होता है, ठीक है। ये भी डेट आप जो संख्या आपको याद रखनी है। तो 3.6 × 10⁵6, 5 नहीं 6 जूल आपको जो ये याद रखनी है। और इसमें आपका जो विभवांतर है वो किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच जो इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो किया गया कार्य होता है इसको विभवांतर के रूप में परिभाषित करते हैं। विद्युत सेल में आपको जो एक ही आपका जिसमें बनाया जाता है, ये विद्युत सेल है, ये प्लस या माइनस हो जाएगा। लेकिन बैटरी में जो होता है वो सेलों का समूह होता है। इस प्रकार से जो कुछ सेल हैं वो लगेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बैटरी कह देंगे। तो ये विद्युत सेल और बैटरी के सिंबल हैं। अगला प्रश्न आपका ये है जिसमें आपको जो संक्षारण की परिभाषा देनी है। जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक सल्फेट कॉपर बनेगा। इसका जो आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो Zn लिखेंगे। फिर आपको जो कॉपर सल्फेट लिखना है CuSO4। यहाँ पर जो विस्थापन हो जाएगा तो इसमें जिंक कॉपर के स्थान पे आ जाता है तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक सल्फेट और कॉपर जो बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के वियोजन का जो प्रदर्शन के लिए उपकरण का आपको चित्र बनाना है। डायग्राम का मैंने पूरा वीडियो आपको अपलोड कर दिया है, नहीं देगा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इसके अलावा उष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा वाला अपने आपको करवा दिया है। सोडियम सल्फेट, सोडियम बेरियम क्लोराइड, इसकी जो परिभाषा ये संतुलित समीकरण बनानी है। और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जो मध्य द्विस्थापन अभिक्रिया होती है इसको प्रदर्शित करने के लिए डायग्राम भी मैंने आपको करवा रखा, देख लेना हो। फिर आपके प्रश्न आएगा मानव का जो पाचन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना है। अमीबा में पोषण की विधि को समझाइए और इसका जो नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट आपके गोली दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र मैंने आपको करवा दिया। मैग्नीफिकेशन बराबर आपके होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई होती है। दर्पण सूत्र में प्लस आता है तो 1/f = 1/v + 1/u होता है। एक गोली दर्पण की फोकस दूरी आपके दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है फोकस दूरी वो 28 सेंटीमीटर है। तो आपको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी जो होती है वो आपके वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो ये डबल हो जाएगी तो r बराबर कितना हो जाएगा, 2 × f हो जाएगा। तो 2 × 28 बराबर आपका जो 56 सेंटीमीटर का उत्तर वो आएगा। नेक्स्ट है फिर आपको गोली लेंस के लिए जो आवर्धन का जो सूत्र है वो लिखना है। देखो आवर्धन का सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं आया तो ये वापस है, जो तो एक बार ही आया तो वापस ये आ सकता है। तो आवर्धन का जो इसमें सूत्र है वो आपको याद रखना है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई या दूरी लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी आपके v लिखेंगे और बिंब की जो दूरी है उसको हम u लिखेंगे। ये गोलीय लेंस के लिए आपका जो आवर्धन का सूत्र होता है। लेंस की क्षमता, तो लेंस द्वारा जो प्रकाश की किरणों को मोड़ने की जो क्षमता है
अपसारित अभिसारित करने की, डाइवर्जन कन्वर्जन करने की जो इसकी जो क्षमता होती है, इसको हम लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको जो सूत्र है वो आपका मापने का जो यंत्र उपकरण है या इकाई है, इसको हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। तो ऐसा ही मात्रक आपको डायोप्टर याद कर लेना है। तो ऐसे मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर होगा। एक लेंस की जो फोकस दूरी वो 100 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता कितनी होगी, तो ये पहले से सेंटीमीटर में दे रखी है। अगर ये पहले से सेंटीमीटर में दे रखी है तो इसको मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 100 में 100 का भाग दे देना, तो इसका जो उत्तर है आपके एक डायोप्टर आ जाएगा। क्या आएगा, ये आपके एक डायोप्टर आएगा। अगर ये मीटर में दे रखा है तो आप इसको सेंटीमीटर में बदल के भी कर सकते हैं, तो उसमें आप 100 नहीं लिखना है। तो सेंटीमीटर में हो तो इसका जो सूत्र है आपके इसका हो जाएगा आपके एफ, और ये आपका जो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। 100 बटा करना, और इसको मीटर में बदलोगे तो ऊपर 100 नहीं लिखना है, डायरेक्ट मीटर में भाग दे देना। 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर में मीटर होता है आपका 1 मीटर। तो क्षमता ज्ञात करनी है तो इसका पावर हो जाएगा 1/f। एफ आपके मीटर में होना चाहिए, मीटर कितना है, 1 है, तो 1/1 बराबर 1 डायोप्टर इसका उत्तर वो रहेगा। फिर आपके एक और पेपर है जो कि रिपीट क्वेश्चन है, ये भी S2 और आपका जो Cl2, इसमें आपको जो पूछा जा रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। तो ये आपके जो अभिक्रिया है वो संयोजन हो रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट आपके उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, तो इसका जो उत्तर आपको 7 करना है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। अगला प्रश्न है कि लोहे और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस पर जो जस्ते की परत है वो चढ़ाई जाती है। उसको यशद लेपन गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। और सरलतम हाइड्रोकार्बन आपको बताइए दिया, इसमें मीथेन होता है कि मीथेन है। और वृक्क किसका भाग होता है, तो वृक्क जो होता है वो आपके जो उत्सर्जन तंत्र का इसमें भाग होता है। पोषण का शोषण का मैंने आपको पहले करवा दिया है। इसमें से कौन सा जो प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो इसमें से जो हरित लवक है वो प्रकाश संश्लेषी ऑर्गन होता है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है फिर आपके इनमें से कौन सा ही पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन इसमें से इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इसमें से जो साइटोकाइनिन है वो आपके एक जो प्लांट हार्मोन के रूप में जाना जाता है। बाकी तीनों ही आपके जंतु मानव हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। परागकोश में क्या क्या होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये पेयर की पूछ रहा है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो पेयर जो आपके 23 करना है, और संख्या पूछे टोटल तो आपको 46 करना है। और इसमें से जो लिंग गुणसूत्र वो आपके 2 होते हैं, एक जोड़ा होता है, और बाकी जो अलिंग गुणसूत्र हैं वो आपके 22 जोड़े होते हैं, 44 होते हैं। प्रकाश का जो न्यूनतम वेग है वो किस में होगा, तो ये इसके जो माध्यम पे डिपेंड करेगा। सघन माध्यम में तो अधिकतम होगा और न्यूनतम होगा, और विरल माध्यम में अधिकतम होगा। तो निर्वात में सबसे अधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाकी जल, वायु और कांच, तो इसकी निर्वात से थोड़ी जो कम है वो वायु में होगी, वायु से थोड़ी कम जल में होगी, और जल से थोड़ी कम यानी कि और कम आपके कांच में होगी। तो सबसे कम किस में होगी, कांच में होगी। नेक्स्ट प्रश्न आपके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये पक्षमापी पेशियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा का जो मात्रक है, तो उसको हम किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं। वाट जो है आपका शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति, और वोल्ट जो है वो आपका विभवांतर का मात्रक है। तो ये आपके विभवांतर का मात्रक होगा। ओम जो है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत लघुपतन के समय विद्युत धारा का जो मान है वो क्या होता है, बहुत अधिक एकदम बढ़ जाता है। तो प्रतिरोध लगभग 0 हो जाता है, तो इसमें जो लघुपतन हो जाता है उसमें धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। मृत शरीर को पचाने वाले उसको हम अपघटक जीव कहते हैं। इसके अलावा आपके इसमें दे रखा है कि कौन से जो जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं, सारे के सारे जैव निम्नीकृत हैं। तो इसमें फलों के छिलके, केक और नींबू का रस आपके जो जैव निम्नीकृत होने वाले पदार्थ हैं। इसमें घास, पुष्प, लेकिन चमड़ा जैव निम्नीकृत नहीं होता है। और घास, लकड़ी और प्लास्टिक, इसमें लकड़ी और प्लास्टिक जैव निम्नीकृत नहीं होती है। इसमें जो लकड़ी है वो जैव निम्नीकृत नहीं है। अगला प्रश्न आपका ये कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों के बीच तत्वों और परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। मनुष्य की आहार नाल का जो प्रथम भाग है वो क्या होता है, मुख होता है। मुख
आहार नाल का जो प्रथम भाग होता है। आमाशय से स्रावित हार्मोन जो है वो अग्न्याशय पेनक्रियाज आपके इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। विद्युत धारा मापने की युक्ति इसको हम अमीटर कहते हैं और अमीटर इसको जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और ये जो आपके वोल्ट मीटर है इससे हम विभव मापते हैं और इसको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट है जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव, वातावरण, ये सभी घटक जो हैं वो किस रूप में आते हैं, तो ये आपके जो जैविक घटक के रूप में आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक पैकिंग रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस होती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका जो प्रचलित नाम है वो इसको ब्लीचिंग पाउडर या इसको हिंदी में इसको विरंजक चूर्ण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण और अंग्रेजी में इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ऐसी धातु जो कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में होती है उसका नाम क्या है, पारा है, मरकरी है, जिसको हम Hg से लिखते हैं। नेक्स्ट है मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है, मेन जो रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन है फिश में, वो क्या होता है, तो मनुष्य में तो आपके जो फेफड़े होते हैं और मछली के जो गलफड़े होते हैं, बहुत से लफड़े हैं, मछली के गलफड़े होते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, गलफड़े हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो ये आपका जो सेरिब्लम होगा, अनुमस्तिष्क, तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, अनुमस्तिष्क होता है जो शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता, मेंटेन करता है। फूल का कौन सा भाग फल बदलता है, तो अंडा से इसका उत्तर है। रिपीट हुआ क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में, साइड ग्लास के रूप में आपका जो दर्पण है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है, दृष्टि प्रल पे बनता है। नेक्स्ट है पादपों में जो भोजन का स्थानांतरण है वो किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा। फूड जो है आपके फ्लोएम के द्वारा होता है, जल का जाइलम के द्वारा। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों से बना हुआ है, तो पर्यावरण मुख्य रूप से 2 घटक का बना होता है, जैविक और अजैविक घटक के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके उदासीनीकरण की अभिक्रिया को परिभाषा करनी है। अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। लोहे पर जंग से बचाने के 2 तरीके, तो आपको ये पता ही है। कार्बन के 2 गुण, एक तो है इसका श्रृंखला बनाता है, चेनिंग है, तो श्रृंखलन लिखेंगे और इसकी चतुसंयोजकता हो जाएगा, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता आप इसमें लिखेंगे। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ओम का नियम आपको लिखना है और इसके बाद में आपका जो दैनिक जीवन में पीएच का कोई एक महत्व बताना है। मिश्र धातु और 2 उदाहरण, तो इसमें पीतल और आप जो कांसा लिख देंगे, सोल्डर भी लिख सकते हैं। ग्राही के नाम लिखना है जो ग्राही का कार्य करता है। निषेचन की परिभाषा लिखनी है और पुष्प के अनुदेश काट का जो नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा जो घरेलू विद्युत परिपथ है उनका जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता है, समांतर क्रम में ही क्यों करते हैं, तो वो आपको बता ही दिया कि एक उपकरण खराब होने पे सारे उपकरण जो बंद हो जाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और फिर मानव का जो पाचन तंत्र है उसकी नामांकित चित्र और लार में पाचन में लार की जो भूमिका उसका वर्णन करना है। और वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताना है। इसके अलावा आपको जो गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार होती हैं इसका आपको वर्णन करना है। साबुन की सफाई की प्रक्रिया को विधि से समझाना है और कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ना क्यों आवश्यकता होती है वो आपको बताना है। तो आइए हम इसमें आपका जो एक और क्वेश्चन पेपर देखते हैं जो आपके आया हुआ पेपर है। तो पहला प्रश्न आपके है कि वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का नाम बताना है। तो वृद्धि की उसको जो इनहिबिट्स करने वाला जो आपके जो हार्मोन है इसका एग्जाम्पल बताना है जो ग्रोथ को रोकता है, तो वो आपके एब्सिसिक अम्ल हो जाएगा, जैसे पत्तियों का मुरझाना। जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये आपके पादप हार्मोन है, ये वृद्धि हार्मोन के रूप में जाने जाते हैं। इंसुलिन आपके जो जंतु या मानव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। इसकी कमी से जो आपके जो मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क का जो कौन सा भाग है वो मस्तिष्क शरीर की स्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका जो उत्तर आपको बताया था अनुमस्तिष्क होता है। ठीक है, तो सेरेबलम जो है आपके इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है आपके अगला जो प्रश्न है कि इसमें दे रखा है कि आर कैपिटल और स्मॉल आर, तो इसके अलावा आपके जो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका जो बाह्य लक्षण वो आपके किस प्रकार से रहेगा, तो गोल, राउंड एंड येलो, तो इसका उत्तर आपके गोल और पीला हो जाएगा उत्तर।
अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का जो नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है, तो इसमें से जो ऊर्जा का नवीकरणीय है वो आपकी क्या हो जाएगा, पवन ऊर्जा हो जाएगा। बाकी ये आपके अनवीकरणीय गैर नवीकरणीय होंगे। नेक्स्ट है आपके राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी, तो ये आपके सामाजिक है, वैसे खड़ी नहीं इसका उत्तर। और इसमें से जो आपको बताने की कोण x का मान कितना है, तो ये एक परावर्तक पृष्ठ है। आने वाली किरण आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। तो आने वाली किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं। जाने वाली किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो ये I और R दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपके एक नियम है, कोण I बराबर कोण R होता है। तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, 30 कर देंगे। कोई अभिलंब पे आ रही है तो वापस ये अभिलंब पे ही चली जाती है, तो कोण कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो अभिलंब पर अभिलंबित होती है तो आपतित होती है तो वापस अभिलंब पर ही जाएगी, तो कोण जो बनेगा आपतन और परावर्तन कोण वो 0 होगा। नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न है कि परितरिका की जो पेशियाँ उसको नियंत्रित करने का जो कार्य है, परितरिका की पेशियाँ नियंत्रित करती हैं। तो परितरिका जो है वो प्रकाश की जो मात्रा होती है, पुतली का साइज होता है, इसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। किलोवाट आवर ये किसका मात्रक है, तो ये आपकी जो शक्ति का मात्रक है, इसको हम एक यूनिट में भी मापते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट आवर बराबर आपके जो 1 यूनिट होता है। इसमें जूल जो होता है वो 3.6 × 10⁶ जूल होता है, जो कि आपका शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट आपके इसमें अगला प्रश्न है कि ओम का जो नियम है, ओम के नियम का ये डायग्राम आपको याद रखना। आपके पूछे कि ओम का नियम का डायग्राम बनाइए, तो परिपथ चित्र आपको ये बनाना है। यहाँ पर आपको जो धारा नियंत्रक है ये आपके वोल्टमीटर होगा, जो समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये आपका जो इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ये आपका एमीटर हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, ये कुंजी हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। यहाँ पर ये वाई पूछ रहा है, तो वाई क्या है यहाँ पे, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या जुड़ता है, अमीटर जुड़ता है। और ये पूछता अगर आपकी एक्स, तो एक्स आपकी क्या हो जाएगा, एक्स आपके ये वोल्टमीटर हो जाएगा, जो कि इसमें समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। याद रख लेना, हो सकता है आपके बार यहाँ से पूछ ले ये वाला। अगला प्रश्न है वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना क्या कहलाता है, इसको संक्षारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ती है, और लोहे के ऊपर भूरे रंग की, और तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ती है, इसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। फिर आपके जो एल्यूमिनियम है, इसके अलावा जो जिंक है और फेरस है, इनका आपको जो अभी जो क्रियाशीलता है उसका सही बढ़ता हुआ क्रम आपको इसमें बताना है। तो फेरस का सबसे कम होता है, फिर से ज़्यादा जिंक का और सबसे अधिक एल्यूमिनियम का होगा। तो फेरस, जिंक और एल्यूमिनियम सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर हो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें आपको जो एक यौगिक ए है, इसका आपको नाम बताना है। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है, और CH3 ये मेथेनोइक अम्ल है। इन दोनों की विक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये एस्टर बनता है। क्या बनता है ये जो बनता है आपका एस्टर, एथेनॉल है, ये एथेनॉल हो जाएगा, और ये आपका एसिटिक अम्ल है। तो ये आपके जो बनेगा इसमें CH3, इसका जो उत्तर है आपके फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3। ठीक है, ये वाला उत्तर इसमें एथेनॉल बनेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न जिसमें आपको जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है इसका आपको नाम पूछा जा रहा है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इसको एमाइलेज भी आप लिख सकते हैं, तो आप टाइलिन लिख लेना, लारीय एमाइलेज कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन का वह लाभ है कि सभी आनुवंशिक पौधे जनक पौधे के कैसे होते हैं, जनक पौधे के समान ही होते हैं। कायिक प्रवर्धन में ये लाभ है कि उसके जैसे ही होते हैं, सिमिलर होते हैं वो। ठीक है, आइडेंटिकल होते हैं। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैव निम्नीकरण कहा जाता है उसको। चुंबक के जो सजातीय ध्रुव है वो परस्पर क्या होता है, विकर्षण होता है। चुंबक के जो एक जैसे उनमें प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता है, विकर्षण होता है। सिरका में उपस्थित अम्ल का नाम, तो सिरका में उपस्थित अम्ल का जो नाम है वो आपका एसिटिक अम्ल हो जाएगा। कौन सा होगा, एसिटिक अम्ल, CH3COOH हो जाएगा एसिटिक अम्ल। फिर आपके अगला प्रश्न है कि हार्मोन की क्रियाविधि, ये रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आए हुए हैं, वापस आए हैं। तो पुनर्भरण, ये लास्ट ईयर भी आया था, तो आपका जिसमें भरा जाएगा। ठीक है, पुनर्भरण क्रियाविधि के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। फिर बहुघनन आपके जो इसमें बताने वाला एक जीव का नाम, तो इसमें आपके जो प्लाज्मोडियम लिख लेना, इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इसका जो उत्तर है वो रहेगा। जीवाश्म ईंधन की हानि बतानी है, तो ये एक
जो समाप्त होने वाले और से जो प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। पारितंत्र में अजैव घटक के उदाहरण तो आप सूर्य का प्रकाश लिख सकते हैं, नदी जल का पानी लिख सकते हैं। फिर आपके दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करते, इनका आपको जो नाम लिखना है। फिर आपको इसमें उदासीनीकरण की अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है। न्यूट्रलाइजेशन आपको जो रिएक्शन है इसको आपको परिभाषित करना है। और एक आवर्त नियम तो छोड़ देना, लेकिन ये जो आपके उपचयित अपचयित होने वाला है इसका आपको नाम लिखना है। तो अपचयित होने वाला जो है अभिकारक, इसका नाम लिखना है। तो अपचयन किसका हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी इसमें हो रही है, तो ये इसका अपचयन हो रहा है। और ऑक्सीजन की इसमें वृद्धि हो रही है, तो हाइड्रोजन का इसमें उपचयन हो रहा है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, ये कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड लिखेंगे। अगला प्रश्न आपका कि हीरा, आयोडीन और सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे, हीरा करेंगे। सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, आयोडीन चमकीली धातु अधातु होती है। नेक्स्ट है मीथेन की बिंदु इलेक्ट्रॉन संरचना, तो आपको जो CH4 वाला ये वाला जो डायग्राम है वो बना लेना है, ठीक है। इसमें जो कार्बन के 4 हाइड्रोजन जोड़ देना है। फिर आपके अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प की परिभाषा देते हुए इनके 2 उदाहरण लिखना है। तो उदाहरण तो आपको बता ही दिए पिछले वीडियो में, आपको पता ही है। इसमें एक लिंगी पुष्प जिसमें स्त्री कैंसर पुंग कैंसर एक ही पुष्प के ऊपर होते हैं। वर्तिकाग्र पर पराग कणों का जो अंकुरन, इसका नामांकित चित्र बताना है। और पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाना है। लेंस की आवर्धन बता दिया, m बराबर क्या होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ये आपके जो बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी का जो अनुपात है वो लिखा जाता है, तो u/v हो जाएगा ये। और दर्पण होता है तो फिर आपका जो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई लिख लेते हैं। वाहनों के पीछे के दृश्य के रूप में, पश्च दर्पण के रूप में गोली दर्पण का नाम, तो आपको इसमें जो उत्तल दर्पण बता देना है। फिर आपके विभवांतर का जो परिभाषा देनी है और जूल के तापन के नियम पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखना है। तो आप इसमें लिख सकते हैं विद्युत हीटर है, इस्त्री है, ठीक है, गीज़र है, ये सभी आपके जो जूल के तापन नियम पे आधारित युक्तियों के नाम है जो गर्म करना। फिर आपके श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न लिखना है। और ये अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में शामिल जो उपकरण होते हैं उनको समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि एक उपकरण के खराब होने पे बाकी उपकरण जो बंद नहीं होते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिभाषा देनी है। वर्जन स्थापन की परिभाषा अंतर लिखना है। फिर आपको अभिक्रमों का जो एथेनॉल के साथ में अभिक्रिया का संतुलित समीकरण देना है। साबुन की मिश्रण संरचना को सचित्र वर्णन करना है। इसके अलावा आपके जो अगला प्रश्न है वो अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम और उसके 2 कार्य लिखने हैं। तो ये टेस्ट इसमें एस्ट्रोजन जो है इसमें आप लिखेंगे और उसका जो कार्य इसमें लिख लेंगे। फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उसके कारण टिमटिमाते हैं। खतरे के सिग्नल लाल क्यों होते हैं, तो उसमें इसका जो लाल रंग की जो तरंग देते हैं वो अधिक होती हैं, इसका जो प्रकीर्ण है वो कम होता है इस कारण। संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण देकर इसको समझाना है। फिर आपके वायवीय श्वसन की परिभाषा देनी है। मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है और मानव श्वसन तंत्र के जो वायु मार्ग है उसको समझाना है। बाकी पाचन तंत्र की परिभाषा, अग्न्याशयी रस की भूमिका और मानव पाचन तंत्र का जो आहार नाल है उसका नामांकित चित्र बनाना है। और ये गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, r/2 हो जाएगी। तो 14/2 7 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ये आपके इसमें दे रखी है लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी। तो इसमें हम एक इसमें 100 में भाग दे देंगे तो इसका जो उत्तर आपके आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंधी सूचक का एक उदाहरण लिखिए। तो वेनिला है, प्याज है, लौंग है, ये सभी आपके जो गंधी सूचक में आते हैं। और चूने का पानी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर एक यौगिक A बनाता है और श्वेत अक्षय बनता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होने पर जो विलयशील पदार्थ B बनता है। तो A और B के रासायनिक सूत्र और इनके जो नाम वगैरह आपको लिखना है, समीकरण लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें आपके, इसका जो A जो है उसकी पहचान करनी, तो कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड वो हो जाएगा और B जो है आपका A जो है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा और इसमें CO2 प्रवाहित करेंगे। तो ये आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका जो बनेगा पदार्थ वो CO2 बनेगा इसमें। तो क्या क्या लिखेंगे इसमें, एक तो इसमें
कैल्शियम कार्बोनेट लिखेंगे और दूसरा इसमें आपके कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो 7 होता है और बाकी ये जिसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। फिर आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यह कि पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है। तो जाइलम जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है, फ्लोएम फूड भोजन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका उत्तर हम जाइलम जल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके अपच के उपचार के लिए किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो एंटासिड जो प्रति अम्ल होता है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका ये कि सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो इसमें से जो हीरा है वो सबसे कठोर है, सोना सबसे तन्य धातु है, चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक है। और फिर बाकी के जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। किसके द्वारा अमीबा जो भोजन है वो अंतर्ग्रहण करता है। तो जो कूटपाद होते हैं, पादाब होते हैं, इसको हम पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। इसको कूटपाद कहा जाता है, याद रखें। तो इसको हम अ करेंगे। नेक्स्ट आपके दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच का जो खाली स्थान है उसको क्या कहते हैं? इसको सिनेप्स कहा जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच का जो खाली स्थान है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकता का पिता किसको कहा जाता है। तो आनुवंशिकता का जो पिता है वो ग्रेगर जोहन मेंडल को कहा जाता है। और इनमें से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में काम नहीं आता है। तो मिट्टी जो है लेंस बनाने में काम नहीं आती है, जल, कांच और प्लास्टिक लेंस बनाए जा सकते हैं। मानव नेत्र का जो भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो ये दृष्टि पटल या फिर रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है नेत्र में। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को जनरेटर कहते हैं। तो उसमें हम जनित्र कर देंगे, जनरेटर। ये विद्युत धारा उत्पन्न करती है। शादी विवाह में जो लाइट चली जाने पर जो चलता है उसको जनरेटर कहा जाता है, जनित्र होता है, विद्युत उत्पन्न करता है। कौन सा जो जैव मात्रा ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है। तो इसमें से जो जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो उसमें नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट है कौन सा जो आहार श्रृंखला का सही क्रम है। तो इसका जो उत्तर आपके हो जाएगा इसमें कौन सा सही क्रम है। तो घास, बकरी और मानव हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपके अगला प्रश्न है जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 1 मिनट। तो जल दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है ये वैसे आपके आएगा नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है या फिर ऋणात्मक होती है। जो उत्तल लेंस हैं इसकी फोकस दूरी कैसी होती है। तो उत्तल की जो है धनात्मक होती है, कॉन्वेक्स की आपकी जो पॉजिटिव होती है। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, धनात्मक करेंगे। विभवांतर मापने की युक्ति वोल्टमीटर होती है। इसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं। तो अब तक तो आपको पक्का याद हो गया होगा, समांतर क्रम में। जल विद्युत शक्ति जो है वो आपके किसका स्रोत हैं। तो ये आपके जो जल विद्युत शक्ति नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हैं। अजैव निम्नीकृत पदार्थ जो होते हैं वो आपके अक्रिय होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पृथ्वी का तापमान बढ़ने का मुख्य कारण है मानव का जो हस्तक्षेप करना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि CaO जो बिना बुझा हुआ चूना है इसको क्या कहते हैं। बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा चूना इसको कहा जाता है। और दो प्राकृतिक सूचक में आप लिखेंगे, एक तो आप लिटमस पत्र लिख लेना, लिटमस है। और दूसरा आप इसमें जो गुड़हल के फूल लिख सकते हैं, गुड़हल के फूल, पत्ता गोभी वगैरह भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो ये है कि आपके जो मानव में जो भोजन का जो पाचन है इसका जो पूर्ण पाचन की बात की जा रही है। तो मानव में जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ पर होता है। तो अगला प्रश्न थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है वो आपको इसमें बताना है। तो पूर्ण पाचन जो होता है वो आपका छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और जो छोटी आंत लिख लेना इसमें। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से रोग जो होता है उसको गोइटर अवट्टू रोग कहते हैं। गलगंड रोग इसको कहा जाता है। गोइटर, गलगंड सभी उसी के नाम है। गोइटर भी कह दो, गलगंड के दो, अवट्टू के दो, सारे इसके नाम हैं। आयोडीन की कमी से होता है। नर हार्मोन का नाम टेस्टोस्टेरोन है। और जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया ये आपको कमेंट करके बताना है। अमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो अमीटर जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि जो अवक्षेपण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया में जो कौन से जो लवण है वो प्राप्त होते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में जो लवण प्राप्त होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, यानी कि अविलेय होते हैं। कौन से लवण होते हैं वो अविलेय होते हैं। मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है वो कौन सा होता है। तो गलफड़े होते हैं, गिल्स होता है। क्या इसमें आपके गलफड़े कर देना इसमें। ठीक है। तो बाकी आपका काम का नहीं है। और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज है वो किसने की थी। तो विद्युत चुम्बकीय खोज की जो प्रेरण की जो खोज है वो
माइकल जो फेराडे हैं इन्होंने की थी। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, फेराडे। CFC का पूरा नाम तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका पूरा नाम है वो याद कर लेना है। ठीक है, इसका उत्तर हम क्या करेंगे, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका ये सेक्शन बी में रासायनिक समीकरण की परिभाषा देनी है और फिर आपके उभयधर्मी ऑक्साइड और 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के आपको उदाहरण देना है। ऑक्सीकरण की परिभाषा देनी है और धातु और अधातु में अंतर बताना है। इसके अलावा पुनर्भरण क्रियाविधि की वर्णन करना है। मानव में जो लैंगिक जनन संचारित रोग है वो कौन से हैं, आपको बताया था STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, STD कौन कौन से हैं, तो एक तो सिफिलिस याद कर लेना S है, और एक गोनेरिया है और एक आपका एड्स है। तो तीनों ही नाम याद रखना है। अगला प्रश्न आपका ये है कि भाई मनुष्य में जो ग्राही हैं, मनुष्य में जो ग्राही हैं वो क्या है, और ग्राही का आपको जो एक नाम भी बताना है। तो ग्राही का मतलब होता है कि जो विशेष संवेदी अंग होते हैं जो पर्यावरण में या भीतर हमारे शरीर का जो उद्दीपन होता है उसको ग्रहण करते हैं और तंत्रिका आवेग में परिवर्तित करके हमके मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। जैसे कान होते हैं वो सुनते हैं, आँखें देखती हैं, प्रकाशग्राही है, त्वचा स्पर्शग्राही है, नाक घ्राणग्राही है, जीभ जो आपके जो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। तो एक ग्राही का नाम आप लिख लेंगे, जीभ, नाक, कान, त्वचा, ये सभी लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि घरेलू विद्युत परिपथ में संयोजन श्रेणी क्रम में क्यों नहीं किया जाता है। तो कई बार ये आ चुका है, अब हम इसको नहीं बताएंगे। विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, तो जब एकाएक जो है वो विद्युत धारा का मान है वो बढ़ जाता है, प्रतिरोध 0 हो जाता है तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और प्रतिरोध का मान 0 हो जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है उदासीनीकरण की अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। बेकिंग सोडा के 2 उपयोग आप बता देंगे, पहले मैंने आपको बता दिया, खस्ता पकौड़े बनाने में, अग्निशमन यंत्र में, इसके अलावा जो और भी कई क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तन पृष्ठ पर टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है वो बराबर होते हैं, ये पहला नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे एक ही तल में स्थित होते हैं, ये आपके जो दूसरा नियम है। आमाशय में अम्ल की भूमिका बतानी है और मानव का जो आहार नाली पाचन तंत्र इसका नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा आपके जो अगला प्रश्न है वो सेक्शन डी में है, ये समीकरण को संतुलित करना है और रेडॉक्स अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाना है। फिर आपके जो धातु परिष्करण की विधि का जो आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट आपके मानव हृदय का जो नामांकित चित्र बनाना है और धमनी और शिरा में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं, और मानव के जो उत्सर्जन तंत्र इसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। मानव नेत्र की कार्यविधि और इसका जो नामांकित चित्र बनाना है। निकटदर्शी दोष निवारण और आपके जो इसके कारण बताने हैं और इसका जो रेखा चित्र भी आपको बताना है। ये वाला जो पेपर है आपके 2022 का पेपर है, इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो मानव में जो हृदय है वो किसका भाग होता है, तो ये आपकी जो रिपीट क्वेश्चन है, मानव हृदय जो होता है वो आपका परिसंचरण का भाग होता है। हार्ट जो होता है वो आपका सर्कुलेशन का भाग होता है, और रेस्पिरेशन जो होता है आपके इसमें आपके जो फेफड़े आते हैं, लंग्स आते हैं, और आपके उत्सर्जन में जो वृक्क आएंगे। बाकी छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, अग्न्याशय, ये सारे जो हैं वो आपके किस में आएंगे, पोषण में आ जाएंगे, पाचन तंत्र में, न्यूट्रिशन में। कौन से यंत्र के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है, तो स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। और ये जो आपके जो हृदय की धड़कन नापने का यंत्र है स्टेथोस्कोप। बैरोमीटर वायु दाब मापता है। लैक्टोमीटर दूध की जो शुद्धता उसको मापने का कार्य करता है। अवटु ग्रंथि जो कि थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है क्या है, तो आपके आयोडीन इसका उत्तर हो जाएगा। अवटु ग्रंथि, थायरोक्सिन नाम आए तो आयोडीन आपको करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सभी जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इनको नियंत्रित करने का जो कार्य है वो कौन सा भाग करता है, तो वो आपका जो मेडुला है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वो करता है। इसका उत्तर हम मेडुला कर देंगे। नेक्स्ट है किसमें जो क्रिस्टलन का जल उपस्थित नहीं है, यानी कि जिसके सूत्र में आपको जो H2O नहीं दिखेगा, तो दावन सोडा है, जिप्सम है, बेकिंग सोडा है, और आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो जो बेकिंग सोडा इसका सूत्र क्या होता है, NaCO3 होता है। इसमें आपके पानी का जो सूत्र आपको दिखाई नहीं देता है। बाकी कैल्शियम इसमें आपको दिखाई देगा, जिप्सम में होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा होगी। नेक्स्ट है ये एक चित्र दे रखा है, इसमें आपको जो एक गैस है इसका X गैस का नाम बताना है।
ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसमें आपके जो दानेदार जस्ता डालेंगे तो एक गैस निकलेगी, उस गैस का नाम बताना है। तो ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिला करके जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। तो इसमें गैस का नाम क्या आपके हाइड्रोजन इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि क्यों एक मुलायम है और चाकू से काट सकते हैं, ठंडे जल के साथ में तेजी से विक्रिया करता है। आप सभी को पता होगा, पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था और इसका उत्तर भी हमने पोटेशियम ही किया था। 3 तत्व ऐसे जो क्षारीय धातु हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनको चाकू से काट सकते हैं। ये जो ठंडे जल के साथ में विक्रिया करती हैं। परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है, तो समतल, उत्तल, अवतल सभी के लिए लागू होता है। अगला प्रश्न आपके है कि पानी का जो अपवर्तनांक वो इतना दे रखा है, ठीक है, पानी का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, तो 1.33 दे रखा है। तो आपके जो पानी में प्रकाश की चाल को बताना है। तो अपवर्तनांक क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो म्यू जो होता है वो आपका C बटे व्यू होता है। ये C जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, ये कितना दे रखा है 1.33, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर होता है। और बटे में आपकी जो पानी में प्रकाश की चाल वो ज्ञात करनी है। तो ये क्रॉस कर लेंगे और 1.33 का इसमें भाग दे देंगे, तो 3 × 10⁸ और बटे में आपका 1.33 आएगा। जब इसको हम हल करेंगे तो 1.33 का इसमें भाग देंगे, ठीक है, तो इसका जो उत्तर है वो आपकी कितना आएगा 2.26 × 10⁸, इसका उत्तर लगभग में आएगा, इक्वलेंट में आएगा ये। तो 2.26 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका उत्तर आपके आएगा। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है, विद्युत आवेश का तो आपकी कूलाम हो जाएगा, वोल्ट अब विभवांतर है, एम्पियर विद्युत धारा का है, ओम प्रतिरोध का होगा। अगला प्रश्न है, इसमें आपको जो तुल्य प्रतिरोध है वो ज्ञात करना है। इसका जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए आपको जो पहले श्रेणी क्रम समांतर क्रम के रूप में इसको पहचानना पड़ेगा, फिर इसका जो आप आराम से जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो पहले तो ये इन दोनों को जो श्रेणी क्रम में ले लेते हैं। तो ये आपकी कितना हो जाएगा 2 + 2 बराबर है आपके 4 ओम हो जाएगा। तो ये आपके जो 4 ओम है, ये वाला और ये वाला जो 4 ओम है वो आपका अब फिर समांतर क्रम में हो जाएगा। तो 1/R = 1/R1 + 1/R2 होगा। ये तो श्रेणी क्रम में, तो ये R1 + R2 सीधा हो जाएगा, समांतर में 1 में लिखते हैं। तो 1/R = 1/4 + 1/4, जो कितना हो जाएगा 2/4, और इसको देखेंगे तो हम इसमें 1/2 आएगा। तो R का जो मान है वो कितना आ जाएगा आपके, तुलना करने पे 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 2 ओम आ जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला, देखो वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति का नाम क्या है, विद्युत जनित्र है, ठीक है। ये वाला उत्तर आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। स्रावित हार्मोन समय और मात्रा को क्रियाविधि से नियंत्रित करते हैं। तो ये कौन सी क्रियाविधि के द्वारा, आपका ये तीसरी बार प्रश्न आया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुनर्भरण जो क्रियाविधि होती है उसके द्वारा इसको जो नियंत्रित है वो किया जाता है। अगला प्रश्न आपका यह है कि संदेश संचारित करने के लिए जो तंत्रिका आवेग को प्रयुक्त करता है, तो विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। इसका उत्तर आपकी क्या करना है, विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है। नेक्स्ट है पाइप तंत्र, एक पोषक तत्व से दूसरे पोषक तत्व में ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा की जो है वो हानि होती है, ऊर्जा की हानि होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, या ऊर्जा का जो परिवहन होता है, प्रवाह होता है, हानि होती है, या लिखेंगे 10% की हानि होती है। टिहरी बांध अगर आपको याद हो तो बताना, भागीरथी नदी पे बना हुआ है। प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का जो अनुपात है उसको हम क्या कहते हैं, लेंस की आवर्धनता है। ये क्या है आपके, लेंस की आवर्धनता कहलाती हैं। विद्युत बल्ब के तंतुओं का निर्माण का उपयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसको हम किससे लिखते हैं, W से लिखते हैं। फिर आपके जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका जो है किसके संगठित जाल का बना होता है, तो इसका जो उत्तर आप क्या करेंगे, ये तंत्रिका कोशिका जो है आपके न्यूरॉन का बना होता है। तो हम न्यूरॉन्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, न्यूरॉन्स। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की वृद्धि का नियमन करती, तो मानव शरीर केवल वृद्धि आया, उपापचय नहीं आया, तो फिर आपको पीयूष लिख लेना है। अभी थोड़ी देर पहले आया था वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है, तो वो फिर थायराइड है, और ये केवल वृद्धि के लिए तो आपको पीयूष ग्रंथि लिखनी है। नेक्स्ट है CFC का मान, ये तीसरी बार रिपीट हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मानव में कौन से अंग में जो कोलिफॉर्म जीवाणु पाया जाता है, ये आपके काम का नहीं है, वैसे आ जाए तो आपको आंत लिख देना है, ठीक है, छोटे हाथ बड़े हाथ इसमें आंत लिखना है। पुनर्चक्लन रिसाइकिल करना, किसी चीज़ को एक बार से अधिक बार उपयोग में लेना, रिसाइक्लीकरण कहलाता है। संतरे में कौन सा है जो
अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड पाया जाता है संतरे में, जो सिट्रिक एसिड, खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। इसमें हम क्या लिखेंगे, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत का संचालन, ये 2025 में आया था, वापस रिपीट हुआ है। इसका नामक चित्र किताब में देख लेना। अम्ल और क्षार में अंतर बताना है स्वाद के आधार पर। अम्ल कड़वे खट्टे होते हैं और स्वाद क्षार में कड़वे होते हैं। दंत क्षय का कारण हमारे जो मुख का पीएच मान है वो 5.5 से कम होने पर जो दांत का जो क्षरण वो शुरू हो जाता है। विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रण का कार्य बताना है। तो धारा को नियंत्रित करने का जो कार्य है वो होता है। विद्युत धारावाही की सीधी लंबी परिनलिका के भीतर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र वो किस प्रकार का होता है। फिर आपके इंपोर्टेंट प्रश्न है, मानव में जो दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक है, और पादप में परितंत्र में उत्पादक और उपभोक्ता किसको कहते हैं, आपको जिनका नाम लिखना है। धातु लोह धातु पर भाप की क्रिया का आपको जो नामांकित चित्र बनाना है। रिपीट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। लवण की जो विलयन की चालकता का नामांकित चित्र है, यह भी प्रश्न 25 में वापस रिपीट हुआ था। फिर आपके मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर वाष्प ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद का नाम सहित मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो नामांकित चित्र बनाना है। उष्माशोषी उष्माक्षेपीय विक्रिया का परिभाषा लिखनी है। तन्यता की परिभाषा तार के रूप में खींचा जा सकता है, और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, तो फिर आपको जो सोना नाम लिख लेना है, गोल्ड AU। प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम, तो आपके जो आपतन इसमें जो स्नेल का नियम है पहला, तो sin I बटा sin R एक नियतांक होता है, वो लिखना है। और श्रेणी क्रम में संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको जो सूत्र लिखना है। और यह है आपके उष्मा का मात्रक, तो इसको जूल के तापन के नियम से निकाल लेना है। H बराबर I² RT हो जाएगा। तो I का मतलब कितना है, ये आपके ये I है, ये T है और ये R है। इस सूत्र का मान इसमें लिखना। इससे पहले मैंने आपको ये सवाल करवा रखा है, आप देख लेना इसको। I का मतलब 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। R का मान कितना है, 4 है, और T का मतलब 2 है, तो ये 100 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा आपके 800, और ये उष्मा है तो आपको इसमें जूल कर देना है। परिनलिका और इसका जो चुंबक कैसे प्राप्त करता है वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं का नाम लिखना है। और प्लेन एरिया का चित्र बना कर अच्छा, ये प्लेन एरिया तो हट गया है अभी हमारे सिलेबस में, नहीं है 2022 का पेपर है ये, इसलिए। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है, और इसका जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण से समझाना है, और इस समीकरण को संतुलित करना है। विद्युत मोटर वाला नहीं करेंगे, ये कर लेना आप। जो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर चित्र के द्वारा बल रेखाओं को समझाना है। सेक्शन D में आपको जो प्रतिवर्ती चाप, इसका नामांकित चित्र वगैरह ये देख लेना है, और प्रतिवर्ती चाप की जो क्रिया है इसका एक उदाहरण बताना है। अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। किन्हीं 2 अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य लिखना है। मादा में अंतःस्रावी ग्रंथि की स्थिति का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फिर आपके इसमें मिलान करना है। तो जिप्सम का जो सूत्र वो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट 2H2 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा NaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, तो ये वाला POP का सूत्र हो जाएगा। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करके POP बनाया जाता है, कमेंट करके बताना। देखिए फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि जब जो साधारण जो नमक का जो जलीय विलयन है, इसका जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 2 गैसें निकलती हैं, X और Y। X गैस फटफट ध्वनि के साथ जलती हैं, और Y गैस जल को कीटाणुमुक्त करने में उपयोगी है। तो X और Y का कौन कौन सी गैसें हैं, इन दोनों का जो नाम है वो आपको बताना है। तो फटफट के साथ ध्वनि तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगी, और जीवाणुमुक्त करने के लिए क्लोरीन गैस होती है, दोनों आप याद रखें। फिर इसकी अथवा में आपके जो दे रखा वो नींबू का और इनका जो pH मान दे रखा है, इनको आपको यहाँ पे मिलान कर लेना है, सुमेलित करके इनको बताना है। तो जठररस जो होता है इसका मान जो है आपके 1.2 हो जाएगा, और नींबू का जो है वो आपके 2.2 हो जाएगा। और अच्छा, ये आपको जो मिलान करके बताना है कि तो इसमें आपका जो A से B से मिलान करना है। दूसरा है कि एक सोडियम यौगिक है X, इसकी तनु HCl के साथ अभिक्रिया होती है, लवण जल और एक गैस Y बनती है, और यौगिक X को पावर रोटी मुलायम स्पंज बनाने में काम लेते हैं। गैस Y को चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो द्विविधा करती हैं। X और Y यौगिक का नाम लिखना है। तो इसमें जो X और Y, X तो आपके सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसका हम उपयोग ब्रेड पकौड़े बनाने में करते हैं, तो आपके जो सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा।
और वाई का उपयोग चूने के पानी को दूधिया कर देती हैं, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, CO2 गैस। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा है और बाकी जिनके नाम ले रखे हैं। लेंस की क्षमता से आपका क्या मतलब है, और एक डॉक्टर 0.2 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। फोकस दूरी लेंस किस प्रकार का है, और लेंस के द्वारा बनाने वाला जो कोई एक रेखा चित्र बनाना है, तो इसकी जो डायग्राम है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में इसका जो निकाल करके फोकस दूरी बता दी थी, वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसका जो पार्ट फर्स्ट है वो आप इसको ज़रूर देख लेना। ऐप के ऊपर जो टेस्ट डाल रखे हैं उन टेस्ट को ज़रूर देना है, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट। अगला आपकी जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि स्वपोषण पोषी के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी के लिए CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये सभी आवश्यक होते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जल्दी से इनको पढ़ के सुनाता हूँ। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो लैक्टिक अम्ल जो पाए जाते हैं वो आपके कहाँ पाया जाता है, ये दही में पाया जाता है। इमली में, सिरका में, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप कमेंट करके बताएंगे। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो ये आपका जो टंगस्टन होता है उसका बना होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्लोरोफिल का जो वर्ण का जो रंग है वो कैसा होता है, ये हरे रंग का होता है, हरा होता है ये, इसका जो रंग है वो कैसा होता है, हरा होता है। अगला प्रश्न फिर आपका ये इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ जो रोग होता है, मधुमेह रोग वो होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है कि हमारे दृष्टिकोण में सबसे अधिक जो विकासित दृष्टिकोण में हमारी किससे अधिक समानता है, तो ये आपका काम का नहीं है, अभी हट गया आपके सिलेबस से। प्रकाश का जो न्यूनतम वेग किस माध्यम में होगा, तो जिसमें वेग, जिसके जो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें वेग कम होता है। निर्वात में वेग ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें अपवर्तनांक कम होता है, इसमें वेग सबसे ज़्यादा होगा। और जल, वायु और कांच, तो कांच का जो अपवर्तनांक है कम होता है, मतलब ज़्यादा होता है, तो इसका जो वेग है वो सबसे कम होगा। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। जूल ऊर्जा का मात्रक है, ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक आपकी क्या होगा, तो विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होगा, ठीक है, डी ऑप्शन वाट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक ऊर्जा का जो प्रत्यक्ष विशाल स्रोत जो है आपके सूर्य होता है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होती है वो सूर्य में होती है, विशाल स्रोत है ये ऊर्जा का। अगला प्रश्न आपकी 11वां, हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे जो होते हैं आपके उत्पादक होते हैं, तो इसका उत्तर हम उत्पादक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण दिवस तो आपके जो 5 जून को मनाया जाता है। और संतान के लिंग के लिए उत्तरदायी कौन होता है, तो जो पिता है वो आपके उत्तरदायी होते हैं। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी वो आपकी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। पहले उत्तल लेंस की आती है वो धनात्मक होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने की युक्ति है उसको हम क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और CNG एक ईंधन है, तो एक स्वच्छ ईंधन है। फुल फॉर्म CNG का आप जो कमेंट करके बतानी देखें। और अमृता देवी विष्णु, ये वाले प्रश्न आपके नहीं आएंगे। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति आपके जो क्षारीय होती हैं। और अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती हैं, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग होता है। DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो कई बार पहले आ चुका है, हम इसको लिख लेंगे समांतर क्रम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है CNG, तो पूरा नाम आपके कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है रासायनिक समूह अभिक्रिया की परिभाषा लिखनी है, उपचयन अपचयन में अंतर लिखना है। और ऐसी दो धातुओं के नाम बताने हैं जो विद्युत की अच्छी चालक है, तो आप जो इसमें कॉपर और इसमें चांदी लिख लेंगे। लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय, तो आप गैल्वेनीकरण, जिंक की परत चला करके और इसमें पेंट करके लिख सकेंगे। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो यह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, इस कारण से इसको उसमें रखा जाता है। पादप हार्मोन क्या है इसका उदाहरण, तो जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल ये लिखेंगे। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका को समझाना है। और फिर इसके बाद में आपका जो प्रश्न है कि पवन चक्की नहीं आएगा आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रवती बर्तन में क्यों लिखा जाता है, क्यों रखा जाता है। और ताज़े दूध से बने दही का pH मान, दही बन जाने पर जो pH मान में क्या परिवर्तन आता है। प्रकाश का जो अपवर्तन है उससे आप क्या समझते हैं, अपवर्तन की परिभाषा लिखनी है। और हम वाहनों का जो उत्तल दर्पण के पश्चदर्शी दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि इसका जो दृष्टि क्षेत्र वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए साइड ग्लास में हम अवतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण को ज़्यादा वरीयता देते हैं।
फिर नेफ्रॉन की संरचना लार की भूमिका को बताना है। और डी सेक्शन में आपके जो जल का जो विद्युत अपघटन होता है इसका आपको जो रासायनिक जो इसका जो सेल होता है इसका चित्र बनाना है। फिर आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है वायवीय और अवायवीय श्वसन में 2 अंतर बताने हैं और मानव का जो पाचन तंत्र इसमें नामांकित चित्र बताना है। और मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है इसका आपको यहाँ पे संरचना चित्र बनाना है। एक वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, गोली दर्पण की फोकस दूरी तो इसकी आधी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। फिर आपके ये प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4 हाफ H2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का जो मात्रा है कि वो आपके वाट हो जाएगा, तो ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। और नवीकरणीय में आप जो सौर ऊर्जा को इसमें लिखेंगे। एड्स इसमें आप नहीं करना ये एड्स वाला, और इसका जो इसमें 3:1 इसका उत्तर है वो रहेगा। नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो 1 किलोवाट आवर में आपको जो जूल में लिखना है, तो इसका जो उत्तर आपके 3.6 × 10⁶ जूल इसका जो उत्तर हम लिखेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र, तो C+ आपके O2, तो इसका क्या हो जाएगा आपके CO2 बनेगा। ठीक है, ये वाला आप इसमें लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, फिर आपके एक प्रश्न है IUPAC का पूरा नाम, तो ये मैंने आपको करवा दिया, यहाँ पे जो इसका उत्तर कमेंट करके बता देना। मेंडल ने अपने प्रयोग कौन से पौधे पर किए, तो इन्होंने जो अपने पौधे का नाम आपको बताना है कि मटर के पौधे पर किया था, वो भी उद्यान मटर। एक प्रश्न आपके लिए ये है कि ओम का नियम लिखिए और ओम के नियम में XY का जो आपको नाम बताना है, तो ये X जो है आपके श्रेणी क्रम में है तो ये आपका अमीटर हो जाएगा, और ये आपका जो समांतर क्रम में है तो ये आपका वोल्ट मीटर हो जाएगा। दोनों ही आप अच्छे से याद कर लेना। अगला प्रश्न आपका ये है कि संतरा और इमली में पाए जाने वाले अम्लों के आपको नाम बताना है, तो संतरा में साइट्रिक एसिड है और इमली में आपके टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर आपके विद्युत किसी भी क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण बताने हैं। इसके अलावा आपकी जो अगला प्रश्न बनता है मानव हृदय का चित्र बताना है, और मानव का जो उत्सर्जन तंत्र है उसका आपको नामांकित चित्र बनाना है। दर्पण सूत्र लिखना है, लेंस सूत्र लिखना है, और ये परिभाषा वगैरह आपको अच्छे से तैयार। अगला प्रश्न आपके लिए ये है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग में लिया जाता है, तो आपके जो अवतल दर्पण का नाम बताना है। अधिवृक्क ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जिसको हम एड्रिनल ग्रंथि, तो इसको हम जो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, और इसका कार्य आपातकालीन स्थिति में अपने निपटने में काम आती हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया का आपके जो इसमें परिभाषा और इसका जो किसका ऑप्शन हो रहा है वो आपको बताना है। गोली दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र, दर्पण का नाम भी प्रतिबिंब सीधा और आवर्तित बनाता है। उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस को परिभाषा देनी है, और प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है। इसके अलावा ये जो दे रखा है इसमें आपको मिलान करना है, तो विद्युत धारा जो होती है, विद्युत धारा I = Q/T होता है। ओम का नियम V = IR होता है, और प्रतिरोधकता जो होती है, प्रतिरोधकता ρ बराबर आपके ये वाला फॉर्मूला होता है। श्रेणी क्रम संयोजन आपका जो सीधा लाइन टू लाइन मिलता है, समांतर क्रम में 1/बटे में लिखा जाता है। विभवांतर जो कार्य करने की दर जो होती है वो आज का उत्तर रहेगा। फिर आपके इसमें जो दे रखा है कि यदि अंड का निषेचन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये जो मंथली सर्कल है उसके बारे में आपको इसमें बताना है। पीएच स्केल किसको कहते हैं, स्पष्ट करो कि मुंह का जो पीएच परिवर्तन दंत क्षय का कारण होता है। अगला प्रश्न है कि दीर्घदर्शी दोष क्या होता है, इसको दूर कैसे कर सकते हैं, तो दूरदर्शी दोष में दूर की वस्तु साफ दिखती है, पास की वस्तु साफ नहीं दिखती है, तो इसके लिए जो हम उत्तल जो लेंस होता है उसको काम में लेते हैं। बाकी सभी प्रश्न लगभग जो रिपीट क्वेश्चन है आप इनको देख लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी पुराने पेपर के आधार पे, और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना ताकि आने वाले जो पेपर है उसकी तैयारी आपके सभी दोस्तों की अच्छी प्रकार हो सके। ऐप के ऊपर अगर आपने टेस्ट नहीं है तो टेस्ट को ज़रूर देना। टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। आपके 35 प्रश्नों के 8 टेस्ट का जो लिंक है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रखा है, और उनको ज़रूर दे देना, काफ़ी आपको फ़ायदा मिलेगा। और कहेंगे तो आपके लिए और भी टेस्ट आपके उपलब्ध करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।